कुदरती कहर से सोलन का हाल देखिए, कहीं हालात 2023 जैसे ना बन जाएं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए लैंडस्लाइड होता हुआ घरों तक आ गया है। अगर यहाँ पर समय रहते डंगा लगा दिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ये तो घर के बाहर के हालात हैं, अब जरा अंदर की हालत भी देख लीजिए। देखिए किस तरह से मकान फट रहा है, दीवारें जर्जर हो रही हैं और परिवार चिंता में है और डर के साए में सो रहे हैं। ये तस्वीरें सोलन के धर्मपुर की है, जहां आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद अचानक एक बड़ा भूस्खलन हुआ। और ये घटना बठोल की है, जहां पर साल 2023 में भी प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था। लेकिन आज हुए भूस्खलन के चलते यहां पर घरों को खतरा पैदा हो गया है। 3 मकान खाली करा दिए गए हैं और आधा दर्जन के करीब घर खतरे की जद में है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कंडा घाट की है। यहाँ भी एक मकान को खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड होता हुआ इस घर के पास पहुंच गया है। 2023 की आपदा में सोलन के अलग अलग इलाकों में जो कुदरत का कहर बरपा था, वो आज भी लोगों के जहन में है और याद करते ही दिल सिहर उठता है। लेकिन कुछ ऐसे ही हालातों का डर इन लोगों को सताने लगा है, जहां पर भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं। बठोल में 3 परिवारों को एहतियात अपने घर खाली करने पड़े हैं। वहीं घटनास्थल के आसपास अभी भी 7 मकानों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। खैर, क्या कहना है पीड़ित शख्स का, सुनिए। मेरा नाम सागर कश्यप है जी। और मैं धर्मपुर बठोल में रहता हूँ। और बठोल में ही हमारा अपना घर भी है। तो 2023 में भी जब बरसात हुई थी, तो उस टाइम काफ़ी नुकसान, जो हमारे घर के नीचे है वहाँ स्लाइडिंग हो गई थी। तो उस टाइम भी काफ़ी नुकसान हमारा हुआ था। और उसके बारे में हमने प्रशासन को भी वहाँ उस टाइम बताया। और सोलन में भी हमने बात की और काफ़ी मतलब हम काफ़ी कोशिश करते रहे कि कुछ हमारी हेल्प उस टाइम हो जाए। लेकिन 2023 से लेके आज तक कोई भी किसी भी तरह की हेल्प हमारी इस मामले में नहीं हुई। और लोकल पटवारी से भी हमने बात की, अपने पंचायत वालों से भी बात की, डीसी ऑफिस में भी हम कंटिन्यू हम आते रहे, मैं लगातार संपर्क में रहा, लेकिन कुछ भी आज तक नहीं हो पाया। और उसके बाद अभी 3 तारीख को 3 सितंबर को जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद दोबारा से वहाँ पर लैंड स्लाइड हो गया है हमारे घर के नीचे। तो उसके कारण जो हमारे घर से रास्ता जो है बठोल गांव का रास्ता, वो रास्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हमारे जो पड़ोसी हैं उनके घर खाली करवा रहा है प्रशासन। वहाँ पर सारे उनके घरों में क्रैक्स आ गए हैं। हमारे अपने घर में भी क्रैक्स आ गए हैं, लेकिन हम कल 3 तारीख को ही घर अपना बंद करके सोलन शिफ्ट हो गए थे। तो अभी तक तो हालत बहुत ख़राब है और किसी भी तरह की प्रशासन से हमें अभी तक कोई भी ना उम्मीद है, ना ही कितने कोई मकान मदद मिली वहाँ है। पर खतरे की जद में हैं? कितने मकान अभी खाली करवाए गए हैं और कितने मकानों को खतरा बना 3 मकान तो जी खाली हमारे वहाँ पर हो चुके है? हैं। आपका भी उसमें शामिल उसमें मेरा मकान भी शामिल है और इसके अलावा वहाँ पर 5 मकान और हैं, जो हमारे आसपास वाले हैं और जो खतरे की जद में अभी सभी आ रहे हैं। पिछले 2023 का भी बता रहे हैं कि 2023 में वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था, तो क्या वहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई दंगा लगाया जाना था? जो प्रशासन का हमने ये प्रशासन से किया था जी रिक्वेस्ट कि वहाँ पर जो नीचे सड़क बनी है गांव भटोल के लिए, एक तो हमें वहाँ पर सपोर्टिंग वॉल दे दी जाए ताकि वो सारा जो एरिया है वो थोड़ा सेफ़ हो जाए। और उसके अलावा हमने हमारे घर के नीचे जो पंचायत का रास्ता है, पैदल रास्ता है, उस पैदल रास्ते की सपोर्ट के लिए भी छोटे डंगे लगाने की बात की थी। तो प्रशासन से हमने काफ़ी कोशिश की कि कुछ वहाँ पर हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, आज तक भी कुछ नहीं हो पाया और वहाँ अब पर। वहाँ पर लैंडस्लाइड हो अब रहा है। दोबारा से वहाँ पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया और अब तो घर क्रैक सभी घरों में तकरीबन आ गए हैं, घर खाली करने को बोल दिया है। हम भी अपना घर खाली करके निकल गए हैं। तो अभी कुछ पता नहीं कि अब आगे क्या होगा। मौसम अभी भी ख़राब है और कितने दिन ख़राब रहेगा ये कुछ पता नहीं है।